हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, जैसे कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि लन वांगजी जो कि वापस आ चुका था और जियांग विला में एंटर करते ही उसने कुछ ऐसा देखा था जिससे उसका दिल जो कि हज़ारों टुकड़ों में टूट चुका था। और वांगजी जो कि जियांग विला को छोड़ चुका था, उसे लगा कि शायद विवजन अब उसे प्यार नहीं करते जस्ट बिकॉज वो उसे 2 साल तक दूर था। शायद इसलिए विवजन का मन बदल गया। और उस वक्त तो वांगजी इतना ज़्यादा दुखी था कि विंग उसके सामने जब कह रहा था कि वो उसे प्यार करता है, ऐसा कुछ नहीं है, तो वांगजी जो कि कुछ समझने को तैयार ही नहीं था। बट काफ़ी ज़्यादा मन मुशक्क़त करने के बाद आखिरकार वुजन ने वांगजी को मना ही लिया था और वांगजी जो कि मान भी गया था, क्योंकि तब वो इतना ज़्यादा दुखी था कि उसे ये याद ही नहीं रहा कि वो किसका माइंड पढ़ भी सकता है। और उसके बाद जाके वांगजी को कहीं क्लियर हुआ था कि विंग उससे प्यार करता है, क्योंकि उसने उसके दिमाग जो कि पढ़ लिया था। सो फिर शुरू करते हैं। वांगजी और वुजन जो कि अभी जियांग फैमिली के सामने खड़े हुए थे और फिर विवजन जो कि एक बार अपनी मदर को देखता है और फिर वो कहता है, मदर मुझे आपसे बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात करनी है। तो इस बात पे उसकी मदर जो कि उसकी बात को सुनने लगती है, तो वुजन जो कि अपनी मदर को एक नज़र देखता है और फिर अपनी नज़रों को झुकाते कहते हैं, मदर मैं म्यानमैन से शादी नहीं कर सकता। तो इस बात पे उसकी मदर जो कि एक बार बस वुजन को देखते हैं और वुजन जो कि कहता है, मदर मैं म्यानमैन से शादी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं वांगजी से प्यार करता हूँ। आज से नहीं, हमेशा से, कॉलेज के फर्स्ट डे से मैं वांगजी से प्यार करता हूँ और पहले भी उससे करता था, अब भी उससे करता हूँ और ज़िंदगी भर मैं सिर्फ उसी से प्यार करता हूँ मदर। और ऐसे कहते हुए वो काफ़ी ज़्यादा सोच रहा था कि उसकी मदर मानेंगी या नहीं मानेंगे। और वुजन की मन की बात को समझता है और फिर वो सोचता है कि अगर उसकी मदर नहीं मानी ना तो वो विंग को किडनैप कर लेगा, उसे अपने पास रखने के लिए अगर उसे ज़िंदगी भर कैदी बना के रखना पड़े ना तो भी वो कर सकते, क्योंकि वो वुजन से बहुत प्यार करता है कि वो उसे किसी और का होने नहीं देगा और वो उसे अपने ऐसे दूर तो बिल्कुल भी नहीं जाने देगा। और वांगजी की ऐसी सारी बातें जो कि सोच रहा था और फिर वुजन जो कि कहता है, मदर आपने आपने सही कहा था, मेरे पास अपना ओमेगा है मदर। प्लीज़ मुझे किसी और से नहीं, मुझे सिर्फ अपने वांगजी से, अपने लंजा से शादी करनी है, क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूँ मदर। आप ही तो कहती हैं कि शादी उससे की जाती है जिससे प्यार करते हैं, और मैं सिर्फ वांगजी से प्यार करता हूँ मदर। और ऐसे कहते हुए वो बस अपनी मदर को देख रहा था और उसकी मदर जो कि उसे देखती है, सिर्फ देख रही थी। और वुजन जी से लगा था कि अब उसकी ऐसी बात सुन के तो पक्का उसे मार पड़ने वाली है। और वुजन जी के अपना सर जो कि झुका लेता है और 2 मिनट जो कि बीत जाते हैं, बट उसे लगता है कि ना तो उसे डांट पड़ी ना तो उसे मार पड़ी, क्या हो क्या रहा है आखिरकार ये। तो फिर वो अपनी नज़रें उठाता है तो क्या देखता है, लैन फैमिली और जियांग फैमिली जिनके चेहरे पर एक स्माइल है। तो फिर वो उन्हें देखता है और कन्फ्यूजन लुक देता है और फिर वो लोग जो कि ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। और वुजन और वांगजी जी ने समझ भी नहीं आता कि अगर ये हो क्या रहा है। और फिर जियांग जो कि कहते हैं, ब्रदर आपको अच्छा उल्लू बनाया है ना। तो इस बात पे वुजन जो कि एक नज़र जियांग को देखता है और फिर वो कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर ये बात क्या चल रही है। और फिर लैंसन जो कि वुजन के पास आता है, उसके शोल्डर पे टैप टैप करते कहते हैं, वुजन तुम्हें अब भी समझ में नहीं आया। तो वुजन जो कि उनकी तरफ देखता है और एक कन्फ्यूजन वाला लुक देता है। तो फिर लैंसन जो कि अपने सर पे हाथ मारता है और फिर कहते हैं, तुम्हें समझ में नहीं आया, तुम्हारा पोपट हो चुका है, हमें तो पहले से पता था। तो वुजन जो कि लैंसन को काफ़ी गुस्से में देख लगता है कि अगर उसे पता था तो बताया क्यों नहीं, उसका पोपट करवा दिया। तो फिर लैंसन जो कि उसकी बात को समझते हैं और फिर कहते हैं, वुजन देखो पता है बात क्या थी, तुम तो हमें बता नहीं रहे थे कि तुम्हें वांगजी से प्यार है, और फिर तुम्हारी मदर ने सोचा कि क्यों ना तुम्हारी शादी म्यानमैन से तय कर दीजिए। वो तो अच्छा हुआ कि मैंने और जियांग ने संभाल लिया, वरना ये जो मजाक हुआ ना वो सच हो जाता, वो सच में तुम्हारी शादी म्यानमैन से करवा देते। तो इस बात पे वुजन जो कि शॉकिंगली अपनी मदर को देख रहा था और फिर वांगजी की सोचता है, ओह माय गुडनेस, अच्छा हुआ कि ये मजाक था, अगर ये मजाक नहीं होता ना तो सच में इस वुजन के ना बताने के चक्कर में अगर वुजन की शादी किसी और से तय हो जाती है ना तो इसकी तो मैं टांगे तोड़ देता। ऐसा वांगजी के मन में सोच रहा था और वुजन को काफ़ी गुस्से में देख रहा था कि इसने अभी तक अपनी फैमिली को बताया नहीं, कितना ज़्यादा कमीना है, ऐसे नहीं कि बता के बातों को ख़त्म करूँ, घटिया बंदा। और फिर वांगजी के वुजन को देख रहा था और वुजन जी की एक नज़र वांगजी को देखता है और फिर वो अपनी नज़रें फेर लेते हैं, क्योंकि उसे पता है कि इस वक्त सच में वांगजी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होगा। और फिर वुजन जो कि वांगजी को देख रहा था और फिर वो उसे आंखों में कहता है, माफ़ कर दो ना। तो वांगजी के आंखों में कहता है, भाई तुम मिल मुझे, फिर बताता हूँ मैं तुझे। और फिर वुजन जो कि उसे पता चल चुका था कि अब तो उसकी बैंड जो कि बजने वाली है। और फिर वो अपनी मदर को देखते कहता, मदर आपको आपको पता था तो ऐसा करने की क्या ज़रूरत थी, आपने मुझे उल्लू बनाया। तो फिर उसकी मदर जो कि उसे देखते हैं फिर कहती है, अच्छा और जो तुम इतने सालों से हमें उल्लू बना रहे हो उसका क्या, बता नहीं सकते थे कि तुम्हें लन वांगजी से प्यार है, हम मना थोड़ी ना करते तुम्हारी शादी के लिए। तो इस बात पे वुजन जो कि कहते हैं, मतलब वो मैं और ऐसे कहते हो वो चुप कर जाता है कि वो क्या जवाब दे। और फिर
वुजन की मदर जो कि उसे देखते और फिरते, हाँ नहीं है ना तुम्हारे पास कोई जवाब तो चुप रहो। और अब अगर तुमने शादी के लिए मना किया ना तो देख लेना, मुझसे बुरा तुम्हारे लिए कोई भी नहीं होगा। और वांग जी जो कि वुजन को देख रहा था, क्या वो शादी के लिए मना करने वाला था? और फिर वांग जी जो कि वुजन को देख रहा था और वुजन जी को कहते हैं अब नहीं वांग जी ऐसा नहीं है, मैं किसी और से शादी करना नहीं चाहता था, मैं बस तुमसे शादी करना चाहता था, तुम्हारी वापस आने का इंतजार कर रहा था मैं। और ऐसे कहते हैं वो वांग जी को पटाने की कोशिश कर रहा था, मतलब अपनी बातों में लेने की कोशिश करता है। और वांग जी जो कि उसकी सारी हरकतें बहुत अच्छे से समझता है और फिर वो उसे गुस्से में देखने लगता है। तो फिर वुजन की मदद जो कि वांग जी को देखते हैं और फिर उसे अपने पास बुलाते कहती है वुजन कितना प्यारा ओमेगा, ये कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल है। तो वांग जी जो कि एक स्माइल करता है और फिर वुजन जो कि वांग जी को देखता है कहता हाय मेरी पसंद है, अच्छी तो होनी थी। और फिर वुजन की मदर जो कि वांग जी को देखते हैं और फिर कहती है मैं जानती हूँ कि मेरे बेटे की पसंद बहुत अच्छी है, बट तुमने आखिर उसमें क्या देखा? तो वुजन जो कि शॉकिंगली अपनी मदर को देखता है और फिर वांग जी जो कि एक नज़र वुजन को देखता है और फिर उसकी मदर को देखता है। तो फिर उसकी मदर जो कि कहती है तुम ब्यूटीफुल हो इसलिए वुजन को तुम अच्छे लगे, बट वुजन तो वांग जी के अपनी उसकी मदर को एक स्माइल के साथ देख रहा था कि वो क्या रही है। और फिर वुजन जो कि कहता है मदर आपके कहने का मतलब क्या है, मैं अच्छा नहीं दिखता, मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं बहुत बुरा हूँ? तो वुजन की मदर जो कि कहती देखो मैंने ये नहीं कहा कि तुम बुरे हो, बट वांग जी के हिसाब से तुम थोड़े से कम हो। तो फिर वांग जी जो कि वुजन को देखने लगता है और फिर वुजन जो कि एक क्यूट सा फेस बना के कहते हैं मतलब वांग जी मुझसे ज़्यादा ब्यूटीफुल है। तो वुजन की मदर जो कि कहती है हाँ वो तुमसे ज़्यादा ब्यूटीफुल है। तो वुजन जो कि एक बड़ा सा पाउट कर लेता है और कहता देखा लांजा तुमने आते ही ना सबको अपनी साइड कर लिया, तो बहुत ज़्यादा गलत बात है। मेरी मदर मुझसे ज़्यादा प्यार किया करती थी और अब देख लो वो तुमसे ज़्यादा प्यार कर रही है, तो बहुत ज़्यादा गलत बात है। और ऐसे कहते हैं वो रोतोड़ू से फेस बना लेते हैं और फिर वांग जी को उसे देखता है और फिर मन में कहता है जेलस कहीं का। और फिर वुजन की मदर जो कि वुजन को देखते हैं और फिर कहते हैं अब बस भी करो, अपने ओमेगा से पहले कोई जेलस होता है। तो वुजन जो कि थोड़ा सा फेस बनाता है और फिर कहता मदर आप उससे ज़्यादा प्यार क्यों कर रहे हो, आपका बच्चा तो मैं हूँ ना, आपका बेटा मैं हूँ, तो आपको मुझसे ज़्यादा प्यार करना चाहिए। वांग जी अभी आया नहीं है, जब वो आएगा ना आप तब उससे प्यार कर लेना, अभी नहीं। तो वांग जी जो कि वुजन को देखते कहता क्या तुम जेलस हो? तो वुजन जो कहता है मैं कोई जेलस नहीं हूँ, वो मेरी मदर है, पहले हक मेरा है उन पे। और ऐसे कहते हुए वो अपनी मदर के पास जाता है और उन्हें गले लगा लेता है। तो वांग जी एक स्माइल करता है कि सच में उसका अल्फा कितना ज़्यादा क्यूट है। और फिर वांग जी जो कि वुजन को देख रहा था एक प्यार भरी नज़र से, और फिर जैंग चैंग जो कि वांग जी के पास आता है और उसे कुनी मारते कहता है अब अपने अल्फा को निहारना हो गया हो तो क्या तुम ऐसे ही गीले खड़े रहोगे? तो वांग जी कि अब जाके नोटिस करता है कि वो बारिश में भीग कहता है, इसलिए उसके कपड़े जो कि गीले हो चुके हैं और वो अभी तक अपने अल्फा को इतने प्यार से निहारा था ना कि उसने इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया था। और फिर जैंग चैंग जो कहता है सो वांग जी मेरे साथ चलोगे? तो वांग जी की जैंग चैंग को देख रहा था और उसे पता था कि जैंग चैंग को शायद उससे कुछ बात करनी है, शायद हैंगोंग जुन बन के हैंगोंग जुन से कुछ बात करनी है। और फिर वांग जी के एक नोट करता है और जैंग चैंग जो कि वांग जी को अपने रूम में ले जाता है। और फिर वुजन जो कहता है जैंग चैंग वो मेरा ओमेगा है। तो फिर जैंग चैंग जो कैसे कहता है वो मेरा दोस्त है, और ऐसे कहते हैं वो उसे अपने रूम में ले जाता है और वुजन जी की एक बड़ा सा पाउट बना लेता है कि उसका ओमेगा वो उससे प्यार ही नहीं कर पाया। ये तो बहुत ज़्यादा गलत बात है, वो अपने ओमेगा से दो प्यार भरी बातें भी नहीं कर पाया। पहले कन्फ्यूजन हो गया, उसे सॉर्ट आउट किया और अब उसकी फैमिली जो कि वांग जी के साथ बातें करने में लगी हुई है। और अब तो जैंग चैंग उसे ले भी गया अपने साथ, मैं अपने ओमेगा से कम मिलूंगा। और ऐसे कहते हैं वो रोतोड़ो से फेस बना लेता है। और फिर वुजन की मदर जो कहती है वुजन अगर तुम ऐसे ही खड़े रहे ना तो ज़रूर तुम्हें सर्दी लग जाएगी। तो वुजन जो कि एक नोट करता है और अपने रूम की तरफ चला जाता है। और फिर वांग जी जो कि जैंग चैंग के रूम में एंटर करता है तो जैंग चैंग जो कि रूम को लॉक करता है और फिर उसे कहता है सो द ग्रेट हैंगोंग जुन आखिरकार तुम मान गए है ना? तो वुजन वांग जी को कहता है तुम्हारा मतलब क्या है? तो जैंग चैंग जो कि कहता है तुमने कहा था कि तुम कल आ रहे हो, तो आज कैसे आ गए? तो वांग जी जो कि जैंग चैंग को देखता है और फिर वो कहता है मैं अपने अल्फ़ा को सरप्राइज़ देना चाहता था, बट मुझे क्या पता था कि यहाँ पर आकर मेरा ही सरप्राइज़ बन जाएगा। तो जैंग चैंग जो कि उसे हंसते हुए देखता है फिर कहता देखो तो माइंड पढ़ सकता है, बट इतना आसानी समझ पाए कि तुम्हारा पोपट हो रहा है। तो वांग जी जो कि उसे गुस्से में घूरता है फिर कहता तुम्हें पता था ना? तो जैंग चैंग जो कि कहता है ऑफ कोर्स मुझे पता था। और फिर वांग जी की ना उसे एक मुक्का मारते कहता है तुम ना बहुत ज़्यादा बुरे हो, बहुत ज़्यादा। और ऐसे कहते हैं ना वो मुंह फेर लेता है उसे। और फिर जैंग चैंग जो कहता है ओ माय गॉड ये ऐसे क्यूट एक्ट ना अपने अल्फ़ा के सामने करना, मुझ पर इसका कोई असर नहीं होने वाला। तो वांग जी के उसकी तरफ टर्न होता है और फिर कहता है हाँ सही कहा, और ये एटीट्यूड ना तुम मेरे गगा के सामने देना क्योंकि इसका मुझ पर कोई असर नहीं होने वाला। और ऐसे कहते हैं वो दोनों दोस्त के आपस में बहस कर रहे थे। और फिर जैंग चैंग जो कहता है सो द ग्रेट हैंगोंग जुन क्या ख्याल है तुम्हारा, क्या तुम अब विंग को बताना चाहोगे? तो वांग जी की एक नज़र जैंग चैंग को देखता है और फिर वो कहता है मैं बताना तो चाहता हूँ बट कैसे बताऊँ? तो जैंग चैंग जी कहता है मतलब क्या तुम्हारा कैसे बताऊँ? तो फिर वांग जी कहता है
तुम्हें पता है, तुम सही कह रहे हो, मैं वूजन के बारे में ऐसा कुछ नहीं है जो मैं नहीं जानता, बट मेरे बारे में ऐसा काफ़ी कुछ है जो वूजन नहीं जानता। मैं इसे बताना तो चाहता हूँ बट कैसे बताऊँ। तो जंग चिंग से एक कन्फ्यूजन लुक से देख रहे थे कि मतलब क्या उसका, कि कैसे बताऊँ। तो फिर वांग जीजू की जंग चिंग को एक नज़र देखता और फिर कहता, देखो बात दरअसल ये है कि तुम्हें क्या लगता है, अगर मैं उसे बता दूंगा कि मैं ही हांगोंग चुन हूँ तो क्या वो एक बार में मान लेगा। तो जंग चिंग जो कि उसे देख रहा था और फिर वो सोचता है, बात तो सही है कि वो अचानक से मान थोड़े ना लेगा कि जो लन वांग जी उसके सामने इतना अच्छे से बिहेव करता है, उसके साथ प्यार से बिहेव करता है, वही हांगोंग चुन बन के उसे कितना ज़्यादा परेशान करता है। और फिर वांग जी जो कि उसे देखता है और फिर कहता है, समझ में आई अब बात। तो फिर जंग जो कि वांग जी को देखता और कहता, ऐसा नहीं है, वो मान जाएगा, और वैसे भी तुम अपना मास्क हटा देना तो वो पहचान लेगा। तो फिर वांग जी जो कि कहता है, मैं जानता हूँ कि वो मुझे पहचान लेगा, बट मेरे ना बताने का रीज़न कुछ और है। तो जंग जी को कैसे देख रहा था और फिर वांग जी जो कि कहता है, वो बात दरअसल ये है कि देखो सच बताऊँ तो ये बात किसी को नहीं बताई मैंने, एलिंग पैट्रियाट को ये बात नहीं पता है, और सच कहूँ तो मैंने तुम लोग को कभी नहीं बताई। ऐसा नहीं कि मैं तुम्हें बताना नहीं चाहता था, बट मुझे लगा था कि ये ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। तो इस बात में जंग चिंग जो कि उसे कन्फ्यूजन में देखने लगता है और फिर वांग जी जो कि कहते हैं, बात दरअसल ये है कि हमने जिसे मारा वो असली नहीं था। तो ये कहते हुए वो अपनी नज़र जो कि फेर लेता है और फिर जंग चिंग जो कि उसे शॉकिंगली देखने लगता है, कहता तो तुम्हारा मतलब क्या, हमने जिसे मारा वो असली नहीं था मतलब। तो फिर जंग चिंग वांग जी जो कि जंग चिंग को देखता है और फिर कहता, बात दरअसल ये है कि स्कॉर्पियो किंग एक नहीं दो थे। और ये कहते हुए वांग जी की जंग चिंग को देख रहा था और जंग चिंग जो कि शॉकिंगली वांग जी को देखता है, क्या आखिर मतलब क्या है इस बात का। और फिर वांग जी को कहते हैं, स्कॉर्पियो किंग एक नहीं है, मतलब वो दोनों जुड़वा हैं, मतलब वो जंग चिंग जो कहते, वांग जी देखो पैनिक मत करो, मुझे सीधा सीधा बताओ क्या आखिर बात क्या है। तो फिर इस बात पर वांग जी जो कि बैठ जाता है और फिर वो कहता है, बात दरअसल ये है कि स्कॉर्पियो किंग एक नहीं दो हैं, वो दोनों जुड़वा भाई हैं, और हमने जिसे मारा वो नहीं था जिसे मैं मारना था। तो इस बात पे जंग चिंग जो कि बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहा था, उसे कुछ समझ भी नहीं था। उसे ये बात पता चली कि ठीक है स्कॉर्पियो किंग का एक भाई है, वो दोनों जुड़वा हैं, वो दोनों स्कॉर्पियो किंग है, ये बात उसे समझ में आई। बट मतलब क्या कि जिसे मारना था उसे नहीं मारा, मतलब समझ में नहीं आ रहा बिल्कुल भी। और फिर वो वांग जी के शोल्डर को पकड़ता है और उसे कहता है, वांग जी काम डाउन, मुझे सीधा सीधा बताओ कि आखिर बात क्या है। तो फिर वांग जी की जंग चिंग को देखता है और फिर वो कहता है, बात दरअसल ये है कि हमें जिसे मारना था वो हमें अल्फ़ा वाले स्कॉर्पियो किंग को मारना था, बट हमने जिसे मारा वो ओमेगा स्कॉर्पियो किंग है, मतलब। तो फिर वो कहता है, विंग के माँ बाप को मरवाने का ऑर्डर अल्फ़ा वाले स्कॉर्पियो किंग ने नहीं, अल्फ़ा स्कॉर्पियो किंग ने दिया था, बट हमने जिसे मारा वो ओमेगा स्कॉर्पियो किंग था। तो इस बात पे जंग चिंग जो कि सच में अब ना उसे कन्फ्यूजन हो रहा था। तो फिर वो कहते हैं, वांग जी देखो मुझे कंफ्यूज मत करो, सीधा सीधा बताओ कि बात क्या है, तुम सारी बातों को रोल कर रहे हो। तो वांग जी जो कि उसे कुछ खुद भी समझ में नहीं आती कि वो क्या बता रहा है, कैसे बता रहा है। तो फिर वो पानी उठाता है और एक ही बार में सारा का सारा पानी जो कि पी जाता है, और फिर वो बैठता है और फिर जंग चिंग को अपने सामने उठाता है और फिर उसे कहने लगता है, बात दरअसल ये है कि स्कॉर्पियो किंग वो दो हैं। मतलब देखो बात ये है कि जो स्कॉर्पियो किंग के माँ बाप थे ना, उनके दो बच्चे थे और वो दोनों जुड़वा थे, एक अल्फा था एक ओमेगा था, और वो दोनों एक जैसे दिखते हैं। तो इसलिए जो माफिया बॉस थे ना वो दोनों हैं, बट सबको लगता है कि वो एक हैं, और वो लोग अपनी अपनी जगह जो कि बदल लेते हैं, और वो दोनों एक साथ ही रहते हैं, और एक छुप के रहता है और एक दुनिया के सामने रहता है, और वो दोनों ही माफिया बॉस हैं। तो जंग चिंग जी से अब जगह को समझ में आता है कि ठीक है वो दोनों माफिया बॉस हैं, बट ऐसे दिखाया कि एक ही है, बट ठीक है ये वाली बात उसे समझ में आ गई। तो फिर वो कहता है, और तो फिर वो कहता है, क्या है ना कि विंग के माँ बाप को मारने का ऑर्डर वो अल्फ़ा ने दिया था, यानी कि स्कॉर्पियो किंग ने दिया था। और फिर वो कहता है, तो ओमेगा का नाम क्या है। तो वो कहता है, ओमेगा का असली नाम प्रिंस है। तो इस बात पे जंग चिंग जो कि कहते हैं, अच्छा मतलब एक का नाम स्कॉर्पियो किंग और एक का प्रिंस, ऐसा। तो फिर वो कहता है, हाँ बात यही है। तो फिर वो कहता है, अच्छा ठीक है। तो फिर वो कहता है कि विंग के माँ बाप को मारने का ऑर्डर प्रिंस ने दिया था, बट हमने जिसे मार दिया वो स्कॉर्पियो किंग था। तो फिर जंग चिंग जो कि इस बात पे पूरी तरह से शॉक हो चुका था कि वो जो समझ रहे थे कि उन्होंने जिस बंदे को मारा है उनसे उनकी दुश्मनी खत्म हो चुकी है, बट ये तो बात ही कुछ अलग सामने आ गई कि
मतलब उन्होंने जिसे मारा वो था ही नहीं जिसे उसने मारना था। और फिर जंग की शॉकिंगली वांग जी को देखता है, फिर कहता और ये बात तुम्हें पता थी? तो वांग जी के हमें नोट करता, फिर जंग की ना उसे एक पंच करते कहते बेवकूफ़, अगर तुम्हें पता थी तो पहले क्यों नहीं बताया? तो फिर वांग जी को कहते ऐसा नहीं कि मैं तुम्हें बताना नहीं चाहता था, बट मैं कैसे बताता, मुझे खुद भी कुछ समझ भी नहीं आता, मुझे नहीं पता था कि हमें जिसे मारना है हमने उसे मारा या नहीं, बट वो तो मुझे बाद में पता चला। तो इस बात पे वो कहता है कैसे पता चला? तो इस बात पे वांग जी कहते हैं वो बात दरअसल ये है कि वो उस दूसरे वाले ने ना उसे बचा लिया, मतलब प्रिंस ने स्कॉर्पियो किंग को बचा लिया। तो फिर जान चेंग शॉकिंगली वांग जी को देख रहा था कि इतना कुछ हो गया और उसने अभी तक अपनी टीम को बताना ज़रूरी नहीं समझा। और फिर वो वांग जी को गुस्से में देखता है और फिर वो कहते हैं तो तुमने इतनी बड़ी बात हमें बताई नहीं और तुम्हें बात पता थी? तो वैसे कहता मुझे पता नहीं थी, मुझे पता चल गई। तो जंग चेंग जो कि बस अब उसका बहुत होता है, एक तो उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है और दूसरी बात जो वांग जी है ना, लान वांग जी बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है उसे, इसलिए वो उसे देखता है। फिर कहता है वांग जी देखो सीधी सी बात है, तुम्हारा मतलब ये है कि वो दोनों के दोनों जिंदा है ना? तो वांग जी की हाँ में नोट करता है, कहता हाँ वो दोनों के दोनों जिंदा है। तो फिर वांग वूजन जो सॉरी जंग चेंग जो से देखता है, फिर कहता मतलब जो हमने अभी तक किया वो सब बेकार गया है ना? तो वांग जी को कहते शायद हाँ। तो जंग चेंग गुस्से में देखता है, कहता तुम्हें पता था तो उसी वक्त तुमने उन दोनों को मारा क्यों नहीं? तो फिर वांग जी को कहते कैसे मारता, उसे वूजन मार रहा था और दूसरा वाला तो भाग चुका था ना, इसलिए मैंने नहीं मारा। तो वांग जी की इतना क्यूट फेस बना के कहता है ना कि जंग चेंग जो कहते हैं वांग जी तेरा ना कुछ नहीं हो सकता। और फिर वांग जी कहते माफ़ कर दो यार, इतना क्यों गुस्सा कर रहे हो? तो फिर जंग चेंग जो कहते गुस्सा क्यों करा, तूने उन दोनों को जिंदा छोड़ दिया, फिर तू पूछ रहे कि मैं गुस्सा क्यों कर रहा हूँ और तुझे पता है इस वक्त वो कहाँ है? तो इस बात पर वांग जी जो कहते हैं हाँ वो चाइना से बहुत ज़्यादा दूर चले गए हैं और मुझे लगता है अब तो वो माफिया का काम छोड़ ही देंगे ना। तो इस बात पे जंग चेंग जो कि उसे देखता है और फिर कहता है तुझे पता है कि कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती। तो इस बात पे वांग जी को कहता है तुम्हें तेरा मतलब क्या है? तो इस बात पे वो कहता है देख बात ये है कि जो वी वुजान है ना, उसने स्कॉर्पियो किंग की बहुत अच्छी खासी धुलाई कर दी थी और तूने उसे 4-4 गोलियां मारी थी। और तुझे क्या लगता है वो दोनों भाई तुम दोनों को इतनी आसानी से छोड़ देंगे? वो भी ये सोच के कि डर है यार, वो माफिया बॉस थे हाँ थे। और तुम जानता है ना कि तेरे उन्हें मारने से पहले उनका कितना ज़्यादा रुतबा था और तुझे क्या लगता है वो तुझे इतनी आसानी से छोड़ देंगे? वांग जी तू ना कुछ समझ नहीं रहा है। देख बात दरअसल ये है कि वो दोनों बदला लेंगे। तो वांग जी को कहते हैं ऐसा कुछ नहीं होगा। तो फिर वो कहता है और अगर ऐसा हुआ तो फिर वांग जी की उसे देखता है और फिर थोड़ा सोचने लगता है। फिर वो कहता है कुछ नहीं होगा और अगर कुछ हुआ ना तो मैं देख लूँगा। मेरे रहते ना तो विंग को कुछ होगा और ना ही मेरी टीम को कुछ नहीं होगा। और ऐसा कहते हुए वो शायद अपने आप को अश्योर कर रहा था क्योंकि उसने शायद कहीं ना कहीं ये बात मान ली थी कि शायद वो मान जाए। बट ये तो बहुत बड़ा वाला मजाक है कि वो अपनी हार इतनी जल्दी मान ले दोनों माफिया बॉसेस। और फिर जंग चेंग जो कि वांग जी को देखता है कहता वांग जी तेरा ना सच में कुछ भी नहीं हो सकता और मुझे लगता है कि ये जो बात है ना वो तुझे हमारी पूरी की पूरी टीम को अच्छे से समझानी चाहिए। तो वांग जी जो कहते हैं हाँ मुझे पता है, बट क्या अभी हम नीचे चले, बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है। तो वांग जी जंग चेंग जो कि एक सोचता है और फिर कहता ओ सच में हमें कुछ ज़्यादा ही देर हो चुकी है। तो फिर जंग चेंग जो कि अपनी अलमारी खोलता है और उसमें से कुछ सूखे कपड़े निकाल के वांग जी को देता है और कहता देख अगर तू ऐसे ही गीले कपड़ों में रहना तो तुझे सर्दी लग जाएगी, इसलिए जा जल्दी कपड़े बदल ले। और फिर वो वांग जी जो कि वहाँ से चला जाता है और फिर वो दोनों जो कि थोड़ी देर में नीचे आ जाते हैं और तब तक वूजन भी वापस आ चुका था। और फिर वो लोग जो कि साथ में बैठ जाते हैं और फिर वांग जी की मदर जो कि हाँ वांग जी की मदर जो कि वूजन की मदर से कहती है सो मुझे लगता है अब इनकी शादी करवा ही देनी चाहिए। तो इस बात पर वूजन की मदर जो कि कहते सही कहा, वरना पता नहीं ये और कितने सदियों तक ऐसे ही लटका के रखेंगे हमें। तो इस बात पे वूजन की सॉरी गाइज वांग जी की मदर जो कि देखते हैं और फिर कहते सही है एक काम करो इन चारों की शादी ना हमें जल्द से जल्द करवा देनी चाहिए। तो वो लोग जो कि हमें नोट करते हैं और फिर कहते तो क्यों ना इनकी शादी का शादी की डेट निकाल ली जाए। तो वो लोग जो कि आपस में बातें करने लगते हैं और फिर मैडम ये जो कि अचानक से वांग जी को देखते हैं फिर कहते वांग जी तुम 2 साल तक कहाँ थे? तो वांग जी अचानक से कंफ्यूज हो गया था क्योंकि
उसने जो बहाना सोचा था, ओह इतनी सारी बातों में वो भूल ही गया कि उसने क्या बहाना सोचा था। और फिर लैंसन जो कि कहते हैं वो वांग जी ने बाहर कुछ आई मीन जहाँ पर वो गया था वहाँ पे एक नया बिजनेस सेटअप किया, इसलिए वो उसे सेटल करने गया था। तो वांग जी के अपने भाई को देखने लगता है कि वो ऐसा बहाना क्यों दे रहा है। तो फिर जियांग चंग जो कि वांग जी को कोनी मारता है और फिर कहता है तुझे याद नहीं है तूने जाने से पहले यही तो मैसेज किया था। तो वांग जी जो कि जियांग चंग को कन्फ्यूजन में देखता है और फिर जियांग चंग जो कि अपने सर पे हाथ मार लेता है कि सच में इस बंदे का ना सच में कुछ भी नहीं हो सकता। और फिर जियांग चंग जो कि वांग जी को कहता है वांग जी तूने कहा था याद कर। तो वांग जी जो कि थोड़ा सा याद करता है, फिर उसके दिमाग में ना घंटे की तरह क्या बजता है कि बेवकूफ़ लान वांग जी तूने ऐसा कहा था। और फिर लान वांग जी जो कहते हैं हाँ हाँ मदर ऐसा ही हुआ था। और फिर वो लोग जो कि इस बात को मान लेते हैं और फिर भूषण भी इस बात को मान लेता है, क्योंकि वो खुद क्या करे, उसे खुद भी नहीं पता कि वो इन 2 सालों में यहाँ पे था या नहीं, तो वो क्या ही करे। और फिर वो सोचते कि हाँ ठीक है उसके ओमेगा को काम था, बट फिर भी उसे शिकायत तो ज़रूर है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। उसने उसे एक कॉल भी नहीं किया, एक मैसेज भी नहीं किया, सिर्फ एक मैसेज किया, वो भी वैसा सिमिलर मैसेज जो उसने सबको किया था। वो उसका अल्फ़ा है, उसे कुछ स्पेशल करना चाहिए था ना। और फिर वुजेन जी की सोचता है सच में वांग जी बहुत ज़्यादा बुरा है, उसने मुझे बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहा है। और फिर वो वांग जी को देख रहा था और वांग जी जो कि वुजेन को देखता है और उसे वुजेन की नज़रों में कुछ सवाल नज़र आते हैं। तो फिर वो वुजेन के पास जाके खड़ा हो जाता है और फिर वो उसे हल्के से आई मीन स्लो वॉइस में कहता है वुजेन क्या तुम्हें उससे कुछ पूछना है। तो फिर वुजेन जो कि उसे देखता है फिर कहता है तुमने मुझे एक मैसेज भी नहीं किया, एक कॉल भी नहीं किया, ऐसा क्यों? और मैं तुम्हारा अल्फ़ा हूँ ना, तुमने मुझे वैसा ही सेम मैसेज किया जैसे तुमने अपनी फैमिली को किया था, ऐसा क्यों किया वांग जी? तो वांग जी कहते हैं वुजेन मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम था, अगर ज़रूरी नहीं होता ना तो मैं तुम्हें बता कर जाता। तो वुजेन जो कि वांग जी को देखता है और फिर कहता है तुम बहुत ज़्यादा बुरे हो, मैं कभी भी कहीं भी जाता हूँ ना तो तुम्हें बता कर जाता हूँ, तुम कि मुझे कभी कुछ नहीं बताते हो। और ऐसे कहते हैं वो मुँह फुला लेते हैं और फिर वांग जी जो कि वुजेन को देखता है और फिर उसके शोल्डर पे हाथ रखते कहते हैं वुजेन मान भी जाओ ना, क्या तुम अपने ओमेगा से इतना ज़्यादा देर तक नाराज़ रहने वाले हो? और वैसे भी तुमने भी तो मुझे बहुत इंतज़ार कराया था, क्या तुम मेरा थोड़ा सा इंतज़ार भी नहीं कर सकते हो? तो वुजेन जो कि वांग जी को देखता है और फिर कहता देखो ये लास्ट टाइम था, अगर दोबारा तुमने ऐसा किया ना तो सच्ची मैं किसी और से शादी कर लूँगा और फिर ना तुम्हें याद भी नहीं करूँगा। तो इस बात पे वांग जी जो कि अभी तक इतने प्यार से बात करता है वो गुस्सा हो जाता है और फिर वो गुस्से में वुजेन को घूरने लगता है और फिर कहता क्या कहा तुमने? तो वुजेन जी के वांग जी को देखते हैं कि अचानक से उसकी टोन ही बदल गई कि अभी वो कितने प्यार से बात कर रहा था और अभी देखो कितनी ज़्यादा रूडली बात कर रहा है। और फिर वांग जी जो कि वुजेन को देखता है फिर कहता अपनी बकवास ना बंद करो, तुम ना एक बात याद रखो, तुम सिर्फ मेरे हो, अगर तुम मेरे ही नहीं हुई ना तो मैं तुम्हें किसी और का होने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा और फिर बाद में अपनी जान ले लूँगा, ये बात याद रखना। और अगर तुमने किसी और ओमेगा की तरफ नज़रें उठा के भी देखा ना तो मैं तुम्हारी आंखें निकाल लूँगा और उस ओमेगा के तो ना छोटे छोटे टुकड़े कर दूंगा, ये बात याद रखना वुजेन। तो वुजेन जो कि बहुत ज़्यादा वाला शौक हो चुका था, क्योंकि लांग जी वो कब ऐसे बात करता है, मतलब मानता है वो कि थोड़ा वो गुस्सैल है, रूड है, बट सीरियसली ऐसे मारने की धमकी, ओ माय गॉड। उसे वांग जी में कुछ तो चेंजेस नज़र आ रहे हैं, वो ऐसी शॉकिंग निगाहों से वांग जी को देखता है और फिर वांग जी के वुजेन को देखता है और कहता है क्या ऐसे मत घूरो मुझे, तुम मेरे अल्फा हो, हक है मुझे तुम पर, और याद रखना सिर्फ मैं तुम्हारा ओमेगा हूँ, अगर किसी और ओमेगा की तरफ नज़रें उठाई ना तो मुझसे बुरा तुम्हारे लिए कोई नहीं होगा, तुम सिर्फ मेरे हो, तुम पर सिर्फ मेरा हक है, किसी और का हक मैं कभी होने नहीं दूंगा, ये बात याद रखना। और ये कहते हुए उसने वुजेन का हाथ जो कि अचानक से छोड़ दिया और फिर वुजेन जो कि वांग जी को देख रहा था, ओ माय गॉड ये उसका ओमेगा नहीं, ऐसा लगता है कि कोई वाइल्ड घोस्ट है आ गया उसके अंदर। और फिर वुजेन जो कि वांग जी को देखता है और फिर कहता वांग जी, तो वांग जी जो कि उसे देखता है और फिर कहता क्या हुआ? तो वुजेन जो कि कहते हैं वांग जी तुम मेरे ही वांग जी हो ना? तो वांग जी जो कि गुस्से में घुसता है और फिर कहता तुम्हारा मतलब क्या है? तो फिर वुजेन जो कि वांग जी को देखता है कहता तुम इतने ज़्यादा वाइल्ड कब से हो गए? तो वुजेन जो कि आई मीन वांग जी जो कि कहता है देखो पता क्या, मैं ना तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और मैंने इतने टाइम तक तुमसे प्यार इसलिए नहीं किया कि एक दिन तुम मुझसे ये कहो कि तुम मुझे छोड़कर किसी और ओमेगा को अपना लोगे। देखो पता है अगर ना तुम्हें पाने के लिए मुझे इस पूरी दुनिया से सारे ओमेगास को ख़त्म भी करना पड़े ना तो वो भी मैं कर सकता हूँ, इतना प्यार करता हूँ मैं तुमसे। और ये चीज़ कहते हैं वांग जी की आंखों में बिल्कुल सच्चाई थी और बहुत गहरी गहराई भी थी। और फिर वुजेन जो कि वांग जी की आंखों में देखता है और उसे सच्चाई तो साफ साफ नज़र आती है कि वांग जी उससे कितना ज़्यादा बेहद प्यार करते हैं। तो उसे इतनी सी बात तो समझ में आ चुकी थी कि आज के बाद उसे कभी भी वांग जी के सामने किसी और ओमेगा का या किसी का भी नाम नहीं लेना चाहिए जिससे वांग जी को जेलसी और वांग जी कुछ ऐसा कर बैठे जो शायद उसे नहीं करना चाहिए। इसलिए वुजेन जो कि वांग जी को देखते कहता वांग जी तुम कितने ज़्यादा प्यारे हो। और फिर वांग जी जो कहता है ओ माय गॉड, इतनी बड़ी धमकी सुनने के बाद ये बंदा कह रहा है कि मैं प्यारा हूँ, हाँ
सच में कितना ज़्यादा मक्खन लगाता है। और फिर वुजन जो कि वांग जी को देख रहा था और फिर वो कहता है हाय मेरा ओमेगा कितना ज़्यादा स्वीट है। और वांग जी को उसके मन की बात समझता है और कहता है इसे लगता है मैं स्वीट हूँ। और फिर वुजन जो कि कहता है वांग जी इतना गुस्सा मत करो, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, वैसे भी मैं मजाक कर रहा था। और ठीक है, अगर तुम नहीं चाहते तो आज के बाद तुम्हारा अल्फा कभी भी ऐसा भद्दा मजाक नहीं करेगा जिससे उसके प्यारे से लंजा को बुरा लगे या उसे गुस्सा है, ठीक है वांग जी। तो वांग जी को इसे देखते हैं और कहता ऐसा होना भी नहीं चाहिए, वरना मैं तुम्हें बहुत अच्छे से बता दूंगा कि असली ओमेगा कहते किसे हैं। तो वुजन जी के वांग जी को देख रहा था और फिर वो एक स्माइल करता है और कहता हाय मेरा प्यारा लंजा मुझसे कितना ज़्यादा प्यार करता है पागलों की तरह। और फिर वांग जी को कहते क्या कहा तुमने? तो वुजन जी को कहते कुछ भी नहीं, तो नहीं, मैंने कहा कि मेरा ओमेगा बहुत ज़्यादा प्यारा है। और ऐसे कहते हुए वांग जी वुजन जो कि वांग जी को बड़े प्यार से देख रहा था। और फिर थोड़ी देर में उनकी शादी की बातें जो कि ख़त्म हो जाती है। और फिर उनकी शादी जो कि 1 महीने के अंदर अंदर ही करवाने का फैसला जो कि हो चुका था। और वुजन तो ये बात जान के बहुत ज़्यादा खुश हो चुका था। और फिर वो तो कहता है कि क्यों ना हम अभी के अभी जल की शादी कर ले। तो उसकी मदर और उसके फादर जो कि दोनों उसे गुस्से में देखते हैं और फिर कहते हैं वुजान। तो वुजन जो कि कहते क्या मुझे मेरा ओमेगा से शादी करने में प्रॉब्लम क्या है? तो उसकी मदर जो कि कहती है उसका कान पकड़ते कहते हैं अच्छा थोड़े दिन पहले तक तो तुम्हें शादी करने से प्रॉब्लम थी और अब तुम्हें अभी के अभी शादी करने करवाऊँ क्या अभी तुम्हारी शादी? तो वुजन जो कि कहते ठीक है मदर मैं इंतज़ार करूँगा अपनी ओमेगा का। और ऐसे कहते हैं वो वांग जी की तरफ देख रहा था और वांग जी जो कि उसे एक स्माइल पास करता है। और फिर वो लोग जो कि वहाँ से जा रहे थे और वांग जी जो कि वुजन को देख रहा था कि अभी उसकी बातें ख़त्म नहीं हुई थी और वुजन ने तो उसे जाते हुए रोका भी नहीं। हाँ उसका ओमेगा उसका अल्फा कितना ज़्यादा बुरा है, बहुत बुरा है। और फिर वुजन वांग जी के वहाँ से चला जाता है और थोड़ी देर में वो लोग जो कि लैंड हाउस वापस आ चुके थे और वांग जी जो कि अपने रूम में जा चुका था। और फिर वो अपने रूम की डोर को बंद करता है और अपने बेड पे गिर जाता है और फिर कहता हाय कितने टाइम बाद वो वुजन से वांग जी बन के मिला, कितना मज़ा आया। और ऐसे सोचते हुए वांग जी जो कि वुजन के बारे में सोच रहा था। और फिर हम देखते हैं 2 दिन बाद का सीन जहाँ पे वांग जी जिसे एक कॉल आता है और फिर वो उस कॉल को पिक करता है। तो फिर वो क्या सुनता है फिर से एक प्रॉब्लम हो गई, उसे जाना पड़ेगा। और फिर वांग जी की अपने ऑफिस का बहाना करता है। पहले वो ऑफिस जाता है श्वेंग से भी मिलता है और वहाँ पे अपना सारा काम सेटल करने के बाद घर पे वापस आ जाता है। और फिर उसके बाद वो आधी रात को फिर से चोरों की तरह छुपते हुए वहाँ से निकल जाता है। और फिर वो किसको कॉल करता है और फिर वो कहता है तुम लोग वापस कब आने वाले हो? तो इस बात पे वो पर्सन जो कहता है देखिए आप हमें जब भी बुलाएंगे हम तब आ जाएंगे और वैसे भी हम तब की टीम है, बट आपको तो अपनी दूसरी टीम से फुर्सत मिले तो ना आपको हम याद आए। तो इस बात पे वो वांग जी जो कि कहते हैं देखो ऐसा नहीं है और वैसे भी मुझे लगता है कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत जल्दी पड़ने वाली है। तो इस बात पे वो कहते हैं हाँ 5-6 साल बाद जब किसी की ज़रूरत पड़े तो उसे जल्दी नहीं उसे बहुत देरी कहते हैं। तो इस बात पे वांग जी कहते हैं बकवास बंद करो और मुझे ये बताओ कि तुम लोग वापस कब आ रहे हो? तो इस बात पे वो लोग जो कि कहते हैं अभी यहाँ पे काम हमारा ख़त्म नहीं है इसलिए हमें आने में तो टाइम लगेगा। तो वो कहते हैं कितना टाइम? और वो कहते हैं कम से कम हो सकता है कुछ महीने या फिर 2-3 साल। तो फिर वो कहते हैं ऐसा कौन सा काम चल रहा है? तो फिर वो कहते हैं बॉस आपको पता है कि हमारा कौन सा काम चल रहा है? तो वांग जी कहते हैं ठीक है मुझे बाद में बताना, अभी मुझे ज़्यादा ज़रूरी काम से जाना है। और फिर ये कहते हैं वांग जी की छुपते हुए घर से बाहर निकल जाता है और फिर वो अपने विला में जो कि पहुँच जाता है। और फिर वहाँ पर जाकर वांग जी जो कि देखते हैं कि उसकी की सारी टीम जो कि वहाँ पर उसका इंतज़ार करी। और फिर वांग जी जो कि इनके पास जाता है कहते क्या हुआ? तो फिर वो लोग जो कि कुछ बात करने तो वाले थे बट उससे पहले वांग जी का कॉल जो कि रिंग हो जाता है। और फिर वांग जी जो कि उन्हें एक्सक्यूज़ करता है और फिर एक वो किसी से बात करने लगता है। और फिर वो जैसे ही वो बात सुनता है ना उसे बहुत ज़्यादा वाला गुस्सा आ जाता है और फिर वो अपना कॉल कट करता है और अपनी टीम को कहता है टीम हमें अभी के अभी यहाँ से जाना पड़ेगा। तो इस वजह से उसकी टीम जो कहते क्या हुआ वांग जी? तो वांग जी जो कहते हैं वही हुआ जिसका डर था, जो गैंगस्टर और माफिया के बीच में लकीर खींची हुई थी ना उसे तोड़ने की जुर्रत की है किसी ने। तो इस बात पे वो लोग जो कहते हैं किसकी इतनी हिम्मत है जिन्होंने डीडी के फैसले का उल्लंघन किया। तो इस बात पे वो वांग जी जो कहते हैं पता नहीं गैंगस्टर और माफिया के बीच में डीडी ने लकीर खींची है और ये लोग हैं कि परेशान करे जा रहे हैं और अब जबकि मैं माफिया बॉस होते हैं मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। तो उसकी टीम जो कि हमें नोट करते हैं और उसके बाद वो लोग जो कि वहाँ से चले जाते हैं। और फिर जब वो वहाँ पे पहुँचता है जहाँ पर उन्हें पहुँचना था बट तब तक वहाँ पे कोई भी नहीं था और वांग जी से गुस्सा आ जाता है और वो
ज़ोर से एक किक करता है उस कार को और वो कार जो कि पलट ही जाती है। सीरियसली एक किक से कार पलट गई, ये तो बहुत बड़ा वाला मजाक है, बट क्या करें यार, फैन फिक्शन में कुछ भी हो सकता है। सॉरी गाइस, पता नहीं मैं क्या बकवास कर रही हूँ। और फिर ना वांग जी जो क्या कहते हैं, मुझे तो लगता है कि इनका ना कुछ करना पड़ेगा। और फिर उसकी टीम जो कि कहती है, वांग जी इतना गुस्सा मत करो, हम इन्हें बाद में देख लेंगे। तो इस बात पे वांग जी जो कि कहता है हाँ देखना तो पड़ेगा। और ऐसे कहने के बाद वो लोग जो कि अपने अपने घर वापस चले जाते, क्योंकि अब इनको ये काम करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग चुका था और जिस बारे में अभी उन्हें बात करनी थी वो काम पे पूरा बात तो हुई ही नहीं। और फिर वांग जी जो कि वापस से अपने घर पे आ जाता है और सो जाता है। और फिर सुबह जब वांग जी उठता है तो फिर वो अपने ऑफिस की तरफ निकल जाता है। और फिर ऐसा करते करते शाम चुकी हो जाती है। और फिर वांग जी की सोचता है उसे अपने टीम से बहुत ज़रूरी बात करनी है, उसे ये बात उसे बतानी पड़ेगी। इसलिए वांग जी की अपना काम जल्दी से कंप्लीट करता है और शाम के टाइम पे वो अपने टीम के पास निकल जाता है। और फिर वो लोग जो कि अपने विला में बैठे थे और उनके सामने 2-3 पर्सन थे जो कि अपने घुटनों पे थे और वांग जी जो कि उनके राउंड राउंड चक्कर काटते हुए कहता, सो मुझे बताओ कि तुम्हारे वो दोनों स्कॉर्पियो किंग आखिर गए कहाँ हैं। तो इस बात पे वो लोग जो कि कुछ कह नहीं रहे थे, उनको पता था कि उनकी मौत तो पक्का लिखी हुई है, क्योंकि हांगोंग जुन की नज़रों से भला कौन ही बच सकता है। और फिर वो लोग जो कि कुछ नहीं कहते, वेल उनके देख के तो साफ साफ पता चल रहा था कि सच में उनकी पिटाई तो बहुत ज़्यादा की गई है, बट फिर भी वो ढीठ लोग जो कि अपना मुंह खोलने को तैयार नहीं थे। और दूसरी तरफ जहाँ पे वुजान जो कि सोचता है कि 2 दिन हो गए वो वांग जी से मिला नहीं, कितनी गलत बात है, पता नहीं वांग जी इतने कौन से काम करता रहता है कि इसके पास मेरे लिए वक्त ही नहीं है। और फिर वो सोचते हैं कि क्या वांग जी उससे नाराज़ है, वेल अगर वो उससे नाराज़ है तो उससे माफ़ी मांगनी चाहिए। इसलिए वुजान जो कि अपनी टीम के साथ था और वो लोग जो कि कहीं जा रहे थे और फिर कहीं जा रहे थे अपना काम निपटाने के लिए। और फिर वो लोग जब वापस आ रहे थे ना तो वांग जी वुजान जी से एक फ्लावर शॉप दिखाई देती है और फिर वो उसे वहाँ पे रुकता है। और फिर वो वी वुजान बन के कार से बाहर निकलता है और फिर वो सोचता है कि वो लान वांग जी को शादी के लिए पूछेगा, मतलब शादी तो तय हो चुकी है बट उसे पूछना चाहिए ना। इसलिए वो एक रेड रोज़ का बुके लेता है और फिर उसको देखता है और उस पर एक मैरिड विल यू मैरी मी का कार्ड भी लगवा लेता है, ताकि वो ये देखे वांग जी को प्रपोज कर सके एक बार फिर से। वेल हर बार तो वांग जी ने कही, इस बार वो करेगा। और फिर वो वहाँ से जाने वाले थे कि तभी उसे एक वाइट रोज का बुके दिखता है और फिर वो उसे देखता है और सोचता है कि सच में उसे हांगोंग जुन से भी माफ़ी मांगनी चाहिए। इसलिए वो उस वाइट रोजेस के बुके को भी ले लेता है और फिर वो उस पर एक सॉरी का टैग लगवा लेता है। और फिर वो उन दोनों बुकेज को अपने पास रखता है और फिर वो अपनी टीम को कहता है क्यों ना हम हांगोंग जुन के पास जाएं। तो फिर उसकी टीम जो कि कहती है क्या तुम्हें मरने का शौक है। तो वुजान जो कि कहते हैं देखो मैं जानता हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती है, इसलिए मुझे लगता है कि मुझे हांगोंग जुन से माफ़ी मांगनी चाहिए। और वैसे भी उन्होंने हमारी इतनी ज़्यादा मदद की, मैंने तो उन्हें अच्छे से शुक्रिया भी नहीं किया, इसलिए मुझे लगता है कि मुझे यहाँ से जाना मुझे उनके पास जाना चाहिए। तो उसकी टीम जो कि कहती है जैसा बॉस कहें। और फिर उसके बाद वो लोग जो कि अब मतलब इलिंग बच्चाट और उसकी टीम के रूप में आ चुके थे और वो लोग जो कि अब हांगोंग जुन के पैलेस की तरफ जा रहे थे। और थोड़ी देर में वो लोग जो कि हांगोंग जुन के पैलेस के बाहर पहुंच जाते हैं और तभी विवजन जिसका कॉल जो कि रिंग होता है और फिर वो देखता है उसकी मदर का कॉल है, तो वो अपनी कॉल को पिक करता है और फिर कहता है हेलो मदर। तो फिर उसकी मदर जो कि उसे कुछ बात कर रही थी और फिर वुजन जो कि अपनी कार से उतरता है और उसकी टीम भी उसकी कार से उतरती है। और फिर वुजन जो कि अपने कॉल पे बात कर रहा था और उसे पता ही नहीं चलता कि उसने कब कौन सा बुके उठा लिया। वाइट रोजेस की जगह उसने रेड रोजेस का बुके उठा लिया जिसपे एक विल यू मैरी मी का टैग भी है। और फिर वुजन जो कि उसे लेता है और अंदर की तरफ जाने लगता है और फिर वो जाते जाते अपना कॉल जो कि कट कर देता है। और फिर विंग की टीम जो कि विंग के आगे के साथ साथ चल रही थी ना, इसलिए उन्हें ध्यान भी नहीं दिया कि वुजन के हाथ में क्या है। वुजन ने अपने दोनों हाथ पीछे कर रखे थे, इसलिए उन्हें पता भी नहीं चला। और वांग जी के पैलेस में जो उसके बॉडीगार्ड्स थे वो जानते थे कि इलिंग पचाट और हांगोंग जो कि दोस्त हैं, इसलिए उन्होंने भी इलिंग पचाट को रोका नहीं। और दूसरी तरफ वांग जी के उनसे पूछताछ कर रहा था बट वो लोग जो कि कुछ बताने को तैयार ही नहीं थे। और फिर वांग जी के उनसे पूछताछ कर रहा था कि तभी उसे कुछ आवाज़ सुनाई देती है और वो सामने देखता है जहाँ पर इलिंग पचाट और उसकी टीम जो कि आ रहे थे। और इलिंग पचाट जो कि बाहर की तरफ रुके होते हैं वो अपनी टीम से कुछ बात कर रहे थे। उनकी बैक जो कि इस वक्त वांग जी की तरफ थी और वांग जी जो कि शॉक हो जाता है कि वांग जी की वुजन पे अचानक से कर क्या रहा है और वो उसके पैलेस में ऐसे कैसे आ सकता है, वो मुझसे बिना पूछे। और ऐसे सोचते ही वुजन वांग जी से पता नहीं एक तो शॉक भी लगा था और पता नहीं अगर उसने इन 3 बंदों को यहाँ पे देख लेना तो उसे पता चल जाएगा, पता नहीं क्या ही पता चल जाएगा। बट फिर भी वो इस वक्त वुजन को कुछ भी नहीं बताना चाहता, इसलिए वो फ्लोर पे एक किक करता है और तभी फ्लोर जो कि खुल जाता है और वो तीनों लोग जो कि नीचे गिर जाते हैं और फिर वो फ्लोर जो कि फिर से बंद हो जाता है। और तभी वुजन जो कि आने लगता है, वो सामने की तरफ आ रहा था, वांग जी की तरफ बढ़ रहा था और वांग जी खड़ा हो जाता है और फिर वुजन जो कि उसकी तरफ बढ़ रहा था। और फिर वुजन की टीम जो कि उससे थोड़ा पीछे चल रही थी और फिर वो देखती है ओ माय गुडनेस
वी वुजान यानी कि एलिंग पेट्रियार्क के हाथ में वाइट रोजेस नहीं, ये तो रेड रोजेस है, अब तो पक्का इसकी बजेगी। और फिर वो उसे रोकते कहते एलिंग पेट्रियार्क मेरी बात सुनिए। तो वुजन जी के उनको कहते हैं बस करो, मुझे उनसे माफ़ी मांगने लेने दो, देखो माफ़ी मांगने से मेरी इज्जत कम नहीं हो जाएगी, वैसे भी उन्होंने मेरी मदद किया तो मुझे उन्हें शुक्रिया भी कहना चाहिए। और फिर उसके टीम जी के मन में सोचते भाई ऐसा ना हो कि शुक्रिया के चक्कर में ना तेरा ही कुछ हो जाए, इसलिए वो कहते एलिंग पेट्रियार्क हमारी बात तो सुनिए। तो फिर वुजन जी के कहते हैं बस करो तुम लोग, और ऐसे कहते हैं वो आगे की तरफ जाने लगता है। और फिर अचानक से वुजन जिसका पैर जो कि स्लिप हो जाता है और वो वांग जी के सामने अपने घुटनों पे बैठ जाता है। और फिर वो मतलब उसे लगा था कि वो सामने की तरफ गिर ना जाए, इसलिए उसने अपना हाथ आगे किया, जिस वजह से उसका फ्लावर वाला हाथ भी आगे हो गया था। और फिर इस वक्त वुजन जो कि वांग जी के सामने अपने घुटनों पे था और उसके हाथ में वही रेड रोजेस थे, और वुजन जिसने अपनी आंखें जो कि बंद कर रखी थी, और वुजन की पूरी टीम जिसने अपना फेस जो कि इधर उधर कर लिया था कि अब तो पक्का बजेगी, अब तो पक्का बज के रहेगी। और वो लोग जो कि इधर उधर देख रहे थे कि अब तो पता नहीं क्या ही होगा। और वुजन जिसने अपनी आंखें जो कि बंद कर ली थी, और फिर वो मन में सोचता है उसको पैर कैसे स्लिप हो गया, और वांग जी को देख रहा था रेड रोजेस, विल यू मैरी मी, ओह माय गॉड। और फिर वांग जी की टीम जो कि पूरा नज़ारा देख के शॉक हो चुकी थी। जियांग चिंग जिसके हाथ में उसका फ़ोन था, उसका फ़ोन जो कि अचानक से गिर जाता है, और फिर उसके उसके फ़ोन में एक रोमांटिक सॉन्ग जो कि प्ले होने लगता है। और फिर इस वक्त वो मोमेंट बड़ा ही रोमांटिक लग रहा था, जैसे कि कोई अल्फ़ा अपने ओमेगा को प्रपोज करो। वेल असली में तो यही बात है, बट कौन जानता है। और फिर वो लोग जो कि ऐसी शॉकिंग निगाहों से देख रहे थे, मतलब वांग जी की जो पूरी टीम थी वो उसे पहले शॉकिंग में देख रही थी, और फिर उनके चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है, और फिर से उनका चेहरा जो कि कोल्ड हो जाता है, क्योंकि पहले उनके चेहरे पे शॉकिंग इसलिए आई थी कि वो उसे प्रपोज करा, और दूसरी बार खुशी इसलिए आई थी कि वो लान वांग जी को प्रपोज करा, बट तीसरी बार वो हांगकांग जुन को प्रपोज कर रहा है। और फिर वांग जी जो पहले शॉक तो हुआ था, बट फिर वो सोच रहा है उसका अल्फ़ा जो कि उसे शादी के लिए पूछ रहा है, और फिर उसके चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है, और वुजन जिसकी आंखें अभी भी बंद थी, और फिर वो सोचता है कि उसे वांग जी से माफ़ी मांगनी पड़ेगी, यानी कि हांगकांग जुन से। और फिर हांगकांग जुन जो कि अपना हाथ आगे बढ़ा देते हैं उस फ्लावर को लेने के लिए, और वांग जी की टीम जो कि शॉक हो चुकी थी कि अगर उसने अपना हाथ बढ़ाया, इस प्रपोजल को एक्सेप्ट किया, तो फिर तो पक्का उसे पता चल जाएगा, इसलिए वो अपना हाथ जो कि बढ़ा रहा था, और उसका हाथ जो कि उन फ्लावर्स को बिल्कुल टच करने ही वाला था कि तभी वांग जी जिसके दिमाग में एक घंटे ज़ोर से लगती है। और फिर वांग जी से अब जाके समझ में आता है, कहता 1 मिनट, मतलब अपने दिमाग में ही सोचता 1 मिनट, मुझे पता है कि मैं लान वांग जी हूँ, मेरी टीम को पता है कि मैं लान वांग जी हूँ, वुजन को तो नहीं पता कि मैं लान वांग जी हूँ, 1 मिनट यार। तो फिर वो वुजन को देख रहा था कि वुजन के चेहरे पर कोई ऐसा एक्सप्रेशन नहीं था कि उसे अपनी गलती का कोई एहसास है, या फिर उसे पता भी है कि वो कर क्या रहा है, इसलिए वांग जी जो कि उसे देख रहा था। और फिर वो सोचता है इसे नहीं पता कि मैं लान वांग जी हूँ, और ये रेड रोज़ का बुके यानी कि हांगकांग जुन को दे रहा है, मतलब ये वांग जी को नहीं हांगकांग जुन को शादी के लिए पूछ रहा है। ओह माय गॉड, ये ठरकी कमीना घटिया बंदा। और फिर वांग जी से बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि अगर वुजन को पता था कि वो लान वांग जी, तो बात अलग होती कि वो डायरेक्टली वांग जी को ही प्रपोज करे, बट वो अभी इनडायरेक्टली, लेकिन वांग जी को तो बुरा लगा ना कि मतलब उसके ओमेगा को छोड़ के हांगकांग जुन को प्रपोज करे, जबकि वुजन तो जानता ही नहीं कि उसका ओमेगा ही हांगकांग जुन है, इसलिए वांग जी से बहुत ज़्यादा वाला गुस्सा आ चुका था। और फिर हांगकांग जुन जो कि एलिंग पेट्रियार्क, ये क्या बदतमीजी है। तो वुजन जी से लगता है कि शायद उससे कोई गलती होगी, इसलिए वो कहता है हांगकांग जुन मुझे प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, बट प्लीज़ इसे एक्सेप्ट कर लीजिए। और वुजन उसे तो यही पता था ना कि वो जो कर रहा है मतलब वो अपनी गलती की माफ़ी मांग रहा है, इसलिए वो अपने दिमाग में तो कुछ भी नहीं सोच रहा था, इसलिए वांग जी को भी ऐसा लगा कि ये मतलब कुछ सोच नहीं है, मतलब ये जो कर रहा है वो अपनी मर्ज़ी से कर रहा है। और ये बात जान के तो वांग जी से और ज़्यादा वाला गुस्सा आ जाता है, और फिर वो वुजन को देखता कहता एलिंग पेट्रियार्क ये क्या बदतमीजी है। तो एलिंग पेट्रियार्क जो कि कहते हैं हांगकांग जुन देखिए प्लीज़ इसे एक्सेप्ट कर लीजिए, मैं जानता हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी, मैंने आपके साथ क्या कुछ गलत नहीं किया, बट प्लीज़ मेरी गलती को सुधारने का मौका दीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए। और ऐसे कहते हुए वो अपनी फ्लावर को और ज़्यादा आगे कर देता है, और वांग जी जिसका गुस्सा अब 7वें आसमान पे था, वेल उसे खुशी होती, बहुत ज़्यादा खुशी होती अगर ये ही फ्लावर्स उसने लान वांग जी को दिए थे, बट ये वो हांगकांग जुन को दे रहा है, ये तो बहुत ज़्यादा वाली गलत बात हो गई। और फिर वुजन की टीम जो कहती है एलिंग पेट्रियार्क अपनी आंखें तो खोलिए, तो एलिंग पेट्रियार्क जिसे अब जाके ध्यान आता है कि उसने अपनी आंखें खोली नहीं, और फिर वो धीरे धीरे अपनी आंखें जो कि खोलने लगता है, और फिर वो सामने जो कि हांगकांग जुन को देखता है, और फिर पता नहीं क्यों उसके ऑरा को देख के पता चल रहा था कि शायद ऐसा कुछ तो हुआ जिस वजह हांगकांग जुन बहुत ज़्यादा वाले गुस्से में है, इसलिए वुजन जो कि अपनी आंखें खोलता है और फिर उसे देखने लगता है, मतलब जैसे ही उसकी नज़र जो कि वांग जी से हट के फिर
उन फ्लावर्स पे जाती है ना, उसकी आंखें शौक में बड़ी बड़ी, और फिर वो एक बार वांग जी को देखते हैं तो उसे पता चल जाता है कि आखिर बात क्या है, और अब तो उसकी पक्का बजेगी। अब तो पता नहीं उसका क्या होगा। हांगोंग जुन ना अपनी गन को लोड करेंगे, सारी की सारी गोलियां उसके दिल में उतार देंगे, और वूजन जो कि खड़ा हो जाता है, और फिर वो कहता है हांगोंग जुन मुझे 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 माफ़ कर दीजिए, और ऐसे कहते हैं ना, वो एक ऑकवर्ड से स्माइल करते कि अब तो पता नहीं इसको क्या ही होगा। और वांग जी अपनी गन निकालता है, उसे लोड करता है, और फिर वो उसकी तरफ पॉइंट कर देता है, और आई मीन गन को लोड करता है, और फिर वूजन जो कि नीचे झुकते तो अपने फ्लावर को सामने कर लेता है, और फिर हांगोंग जुन, और तभी हांगोंग जुन जो कि गोली जो कि चला देता है, और वूजन के सारे फ्लावर्स जो कि उन दोनों के ऊपर ही गिर जाते हैं। और फिर से एक बार जियांग चेंग का फ़ोन जो कि उसके हाथ से गिर चुका था, और फिर से एक रोमांटिक सा ट्यून चल चुका था, और इस वक्त भी ये मोमेंट कितना ज़्यादा क्यूट लग रहा है, जैसे कि दो अल्फ़ा ओमेगा लव बर्ड्स बने हुए हैं। बट कौन बताए कि ये तो एक गुस्से वाला पल है, जिसमें लाम वांग जी को विव जन पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। वो क्या करे, और फिर वो वांग जी के जियांग चेंग को गुस्से में घूरता है जियांग पे कि अपना फ़ोन उठाता है और म्यूज़िक को बंद करता है, और फिर वांग जी के वूजन को देखता एलिंग पैट्रियट, तो एलिंग पैट्रियट की कहते हैं मुझे माफ़ कर दो, और ऐसे कहते हुए वो अपने फ्लावर्स को छोड़ता है, अपने दोनों हाथों को जोड़ लेता है, कहता प्लीज़ हांगोंग जुन प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। और वांग जी जो कि ना मन तो कर रहा था ना उसका अभी कभी ना इसके सर में ना सारी की सारी गोलियाँ उतार ले, बट वो क्या करे कि वूजन को नहीं पता, बट उसे तो पता नहीं कि वो इनडायरेक्टली उसी को प्रपोज करे, इसलिए वो क्या करे, इसलिए उसे मार भी तो नहीं सकता। और फिर वांग जी से बहुत ज़्यादा गुस्सा तो आता है, फिर ना वो अपनी गन को ज़मीन पर पटकता है, और फिर वो देखता है उसके साथ ही एक टेबल रखा हुआ है जिसमें बहुत सारे फ्लावर पॉट्स है ना, तो फिर वो एक फ्लावर पॉट को उठाता है, वो बहुत बड़ा वाला था, और फिर ना वो वूजन के पैरों में देके मारता है। वूजन जो कि उछलते कहते हैं हांगोंग जुन लग जाएगी, तो हांगोंग जुन जो कि कहते हैं वी वूजन तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, और फिर ऐसे कहते हुए वो उसके ऊपर और ज़्यादा फ्लावर्स उठा के पटकने लगता है, और वूजन जी के भागते कहता है हांगोंग जुन प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी। और फिर वांग जी कहते हैं हाँ वी वूजन मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा, और ऐसे कहते हैं वो सारे के सारे फ्लावर्स जो कि उसके ऊपर उठा के मार देता है, और फिर वो पिलर्स को उठाता है और उसके सर पे दे मारता है, और वूजन जो कि अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा था, और फिर वो कहता है हांगोंग जुन प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए। तो वांग जी कहते आप अभी कभी निकल जाइए यहाँ से, इससे पहले कि मुझे गुस्सा आया मैं कुछ जान से मार डालूँ, और ऐसे कहते हुए वो उसमें बहुत ज़्यादा गुस्सा किया जाता है, और वूजन जी कहते प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, और फिर उसकी टीम जो कहते एलिंग पैट्रियट इससे पहले कि हांगोंग जुन आपको मार डाले चलिए यहाँ से, और ऐसे कहते हैं वो एलिंग पैट्रियट को वहाँ से ले जाते हैं। और फिर वो जैसे एंट्रेंस पे पहुँचते हैं ना, तो वांग जी की ना उनके पैरों वाली से अपनी सारी की सारी गोलियाँ जो कि चला देता है, और वूजन जी के वहाँ से भाग जाता है। और फिर वूजन जैसे ही अपनी कार के पास आता है ना, तो वो कहता है आखिरकार मैं बच गया। यार तुम कमीने लोगो, मुझे बता नहीं सकते थे कि मैं कौन सा बुके लेके जा रहा हूँ। अभी अगर मेरा उनका निशाना गलत नहीं होता ना, तो अभी पक्का मेरी जो पूरी बॉडी है ना, वो अपनी गोली से छली कर देते। तो इस बदले वो लोग जो कहते अच्छा तो तुम्हें नहीं पता चलता कि तुमने कौन सा बुके उठाया था। पता है अगर हमने अभी तुम्हें बचाया नहीं होता ना, तो सच में हांगोंग जुन ना तुम्हारी बॉडी में इतने छेद करते हैं ना कि तुम गिन भी नहीं पाते। और ऐसे कहते हैं ना, वो वूजन को डांट रहे थे कि आखिर उसने क्या ही कर दिया, क्या बदतमीजी कर दी है। और फिर वूजन जो क्या कहते हैं ओह माय गॉड, अब पता नहीं मैं कैसे हांगोंग जुन से अपनी नज़रें मिला पाऊंगा। पहले क्या मैंने कम गलतियाँ की है, और अब एक और महान गलती हो गई है। एक मिनट, अगर वो फिर ना वो अपनी टीम को देख रहा है, फिर कहता है देखो तुम लोग मेरे दोस्त हो ना, तो उसके टीम जो कहते उसे देखते हैं, फिर कहते तुम्हारा मतलब क्या है। तो इस बात में वो लोग वूजन जो कि उन्हें देखता है, फिर कहता है तो मेरे प्यारे वाले दोस्त हो ना, मेरी बात मानोगे ना। तो फिर वो उन्हें बड़ी वो लोग ना बड़ी अजीब से स्माइल के साथ उसे देख रहे थे कि आखिर ये कहना क्या चाहता है। और फिर वो कहता है तुम लोग मेरे दोस्त हो ना, लंजा को कुछ नहीं बताओगे ना। तो फिर वो लोग जो कि अब जाके समझते हैं कि आखिर वो कहना क्या चाहता है। और फिर वो कहता है तुम्हारी हरकतें ऐसी है ना कि वांग जी को पता होना चाहिए। तो फिर उनके सामने हाथ जोड़ता है, फिर कहता यार देखो हांगोंग जुन ने तो जो किया वो किया, उन्होंने अच्छा वो मुझे जान से माना नहीं, बट तुम्हें नहीं पता वांग जी ना जब से वापस आए वो बहुत ज़्यादा वाइल्ड हो चुका है। अगर उसे पता चला ना तो वो पक्का मेरे टुकड़े टुकड़े कर देगा। उसने मुझे वार्निंग भी दी थी कि अगर मैंने किसी और की तरफ आंखें उठा के भी देखा ना, तो वो मेरी आंखें निकाल लेगा और उस सामने वाले पर्सन की तो टांगे तोड़ देगा, उसके छोटे छोटे टुकड़े कर देगा। देखो तुम नहीं चाहते ना कि वांग जी हांगोंग जुन के सामने और वांग जी कुछ करे ना करे, हांगोंग जुन जरूर वांग जी को मार देंगे। और मैं नहीं चाहता कि मेरा लंजा मेरी वजह से मुश्किल में फंसे, प्लीज़ उसे कुछ मत बताना। तो उसकी टिमजू की बात को समझती है और फिर कहते ठीक है हम वांग जी को कुछ नहीं बताएंगे, बट अगर तुमने दोबारा ऐसी हरकत की ना तो मुझे तो लगता है कि हांगोंग जुन तुम्हें खुद ही अपनी हाथों से मार डालेंगे। और फिर ऐसे कहते हैं वो लोग जो कि वहाँ से चले जाते हैं। और दूसरी तरफ जहाँ पे
वांग जी जो कि बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा था। और फिर उसकी टीम जो कहती है वांग जी तुम इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों कर रहे हो, वो तुम्हारा ही अल्फा है। तो फिर वो उसे देखता है, फिर कहता देखो बात ना वो नहीं है, बात दरअसल ये है कि देखो तुम्हें पता है कि मैं लान वांगजी हूँ, मुझे पता है कि मैं लान वांगजी हूँ, बट उसे तो नहीं पता ना, उसे लगता है कि मैं हांगकांग जून हूँ। और उसके बावजूद उसने हांगकांग जून को प्रपोज किया। तुम इसका मतलब समझते हो? क्या वो लान वांगजी से प्यार नहीं करता? क्या उसे हांगकांग जून पसंद है? क्या मतलब मेरी ही वजह से वो मुझे से दूर हो रहा है? ये तो बहुत ज़्यादा गलत बात है। और ऐसे कहते हैं वो रोंदू सा फेस बना लेता है कि उसका अल्फा शायद मुझसे प्यार नहीं करता। सो गाइस आज का पार्ट हम यहीं रोकते हैं, बाकी हम कल जानेंगे कि आगे क्या होता है। और आपका ये पार्ट जैसा भी लगा कमेंट